अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी जानकारी के साथ। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तमाम छात्राओं ने हॉस्टल को छोड़ दिया है। देर शाम पुलिस की मदद से छात्राओं को उनका सामान हॉस्टल से बाहर निकाला और हॉस्टल को सील कर दिया गया है। छात्राओं ने कहा कि अब वे हॉस्टल में नहीं रहेंगी। वहीं अभिभावकों में खास डर देखा जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि अब बेटियों को पटना में रहकर हॉस्टल में रखकर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि अब बेटियों को घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। तो बड़ी खबर है ये, पटना में नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तमाम छात्राओं ने हॉस्टल को छोड़ दिया है, खाली कर दिया है। देर शाम पुलिस की मदद से छात्राओं ने अपना सामान निकाला, हॉस्टल को अब सील कर दिया गया है। छात्राओं ने कहा है कि वह हॉस्टल में नहीं रहेंगी। वहीं अभिभावकों ने भी कहा है कि अब बेटियों को हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ाना है। और समस्तीपुर में एक बार फिर रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। गोलीबारी की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मगरदही फरीदाबाद वार्ड संख्या 35 की यह घटना, जहां अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल कर रहे लोगों के ऊपर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 3 बाइक से बदमाश आए थे। बाउंड्री वॉल करवा रहे लोगों ने बताया कि गांव के ही लोग जबरदस्ती जमीन लिखवाने की बात कर रहे थे और जब वे तैयार नहीं हुए तो फायरिंग की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो समस्तीपुर से यह बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। गोलीबारी की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मगरदही फरीदाबाद वार्ड संख्या 35 की पूरी घटना, जहां अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल करा रहे लोगों के ऊपर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 3 बाइक से आए बदमाश बाउंड्री वॉल करा रहे लोगों ने बताया है कि गांव के ही लोग जबरदस्ती जमीन लिखवाने की बात कर रहे हैं और जब वे तैयार नहीं हुए तो फायरिंग की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है। हम अपना जमीन में बाउंड्री वॉल कर रहे थे। अब काम मेरा संपन्न होने पर था तो शत्रुघ्न राय मेरे गांव का है, महेशा राय का बेटा, वो पल्सर से आया है ट्रिपल लोडिंग में, दोनों हाथ से गोली फायरिंग करने लगा। यहाँ पे हम लोग बाल बाल बच गए सर। अभी हाँ, जमीन विवाद का मामला है? नहीं, कोई जमीन का विवाद का नहीं है। उसका कहना है कि हमको जमीन लिख दो। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, 1 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला है। उत्पाद विभाग ने जब्त शराब को नष्ट किया है। कैमरे की निगरानी में शराब को नष्ट किया गया। 56 मामलों में शराब को नष्ट किया गया है। 8000 लीटर शराब पर यह बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिन्हें बुलडोजर की मदद से नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग खुद वहां पर मौजूद था और अपनी मौजूदगी में शराब को नष्ट कराया गया है। कैमरे की निगरानी में ये शराब नष्ट हुई है। 56 मामलों में ये शराब जब्त की गई थी। 8000 लीटर ये कुल शराब थी जिसे नष्ट किया गया है। वैशाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और मौके पर 10,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां माधोपुर गांव में एक बीमा एजेंट पर सैकड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। आरोपी मगन कुमार बीमा और म्यूचुअल फंड के नाम पर लोगों से पैसे जमा कराता था और हर महीने 2% ब्याज देने का लालच देता था। कई लोगों ने लाखों रुपए तक जमा किए। बाद में पता चला कि कई पॉलिसी का प्रीमियम तक नहीं भरा गया। पैसे मांगने पर आरोपी फरार हो गया। घर लौटने पर आक्रोशित लोगों ने घेराव किया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। आरोपी ने समय लेकर पैसा लौटाने का आश्वासन दिया है, जिस पर आपसी सहमति से उसे छोड़ दिया गया। जो है ना, कुछ पैसा इनके पास रखा किनके पास? मगन सर के पास। जी, जी। कितना पैसा था आप लोगों था 20 लाख। अच्छा, जैसे कि हम रखा कि हम अपने बेटा को पढ़ाएंगे, मेरा बेटा पढ़ रहा, हाँ, समझिए।
उसी के लिए हम रखा था। ये बोली कि हमको दे दीजिए, हम जमीन उमीन में फंसाएंगे, आपको जो है ना जब वक्त पड़ेगा तो दे देंगे हम। मगर जो है ना हम सालों भर से दौड़ रहे हैं कि दीजिए, हम बेटा को बाहर भेजेंगे, मगर नहीं दे रहे हैं। मेरी मम्मी से पैसा बहला फुसला करके लिया गया है, वो भी लिखा पढ़ी के साथ। अच्छा, कितना पैसा? करीबन सर 16 लाख था, तो उसमें कुछ पैसा हम लोग को दिए हैं, ठीक है, जिसमें कि अभी 8 लाख कुछ रुपया भी निकल रहा है मेरा। प्लस मेरा खुद का मजदूरी, जमीन के पास ड्राइवरी करते थे, वो भी मेरा निकल रहा है। और हमारे LIC और मेरी चाची का, मेरी बहन का, मेरी भाई का, मेरी माँ का दो साल से प्रीमियम जमा नहीं किया गया। मामला ये है कि मगन कुमार मगन जो है ना LIC एजेंट है, जिसको LIC के लिए केवल कि मैंने पैसा दिया, मैं अपना फंड भरने LIC का, वो पैसा भी ले लिया। कुछ इसको कर्ज के तौर पे मैंने इसको 6 लाख रुपया दिया था, जो कि बोला कि मैं मकान खरीदने के लिए 2 कर्ज है, उस पर मकान बेच के हम पैसा आपका वापस कर देंगे बाद में, कर्ज के तौर पर। इससे संपर्क बहुत पुराना था, इसलिए इनको पैसा दिया था, और इसने अभी तक पैसा वापस करने से रोज आता, रोज टहलाता, लगभग साल भर से टहला रहे हैं। 4 महीना से टहला रहे हैं। 2 महीना तो वेट किए कि हमको LIC में रसीद काट करके देंगे, तो रसीद भी दिए 2 तो फ्रॉड रसीद है। कितना पैसा बकाया इनके पास? 2,40,000 और बच्चा के लोग के भी है। पैसा लिए, पैसा हम चुकाने तैयार हैं। कुछ कितना पैसा लिए, कितने लोगों से पैसा लिए? 20-25 आदमी का लिए हुए हैं। कितना पैसा? वो तो करीब 1-2 करोड़ रुपया होगा। नवादा से बड़ी खबर है, जहां बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 22 नवंबर 2025 को नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर मोहल्ले में सावित्री देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या की साजिश मृतका की बहू सोनी कुमारी ने रची थी। जमीन विवाद के चलते उसने 50,000 रुपए में यह सुपारी दी थी। पुलिस ने बहू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मानवीय स्रोतों के प्राप्त आसूचना तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरीके से कांड का सफल उद्भेदन करते हुए लक्की राजकुमार को गिरफ्तार किया गया तथा घटना के मुख्य साजिशकर्ता वादी बबलू पासवान की पत्नी सोनी कुमारी उर्फ निक्की कुमारी को गिरफ्तार किया गया। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस ने अय्यापुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों महिला और 3 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी आमोद कुमार को उसके ही गांव मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव से पकड़ा। फिलहाल पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों ही बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। तो तुरंत बुलाया गया और FSL की टीम को बुला के वहां जांच की गई। प्राथमिकी जो नंबर दिए गए थे उसमें प्राथमिकी अभियुक्त आमोद कुमार, जिनके पिताजी का नाम है गजाधर पासवान, जो गांव मधुबनी और वार्ड 16 थाना मीनापुर के रहने वाले हैं, उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में रंगदारी और पुराने केस को उठाने के दबाव को लेकर अपराधियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें बुजुर्ग सुरेन यादव गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधी बुजुर्ग के बेटे रणजीत यादव की हत्या की नीयत से पहुंचे थे। घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के छोटी मिर्जापुर मोहल्ले की है। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी। पांचों आदमी से आया, बादल यादव आया, गुलशन यादव आया, एक ही 2 गोली चलाया। अभी एक गोली छिप गए, दूसरा गोली हमारा पापा बैठा था वहाँ कम्बल ओढ़ के, क्योंकि हमारे पापा को हाथ में लग गया। क्या नाम है पापा? सुरेन यादव। अच्छा जी। फिर चल लेते हुए अपने माँ अपने पापा को लेते हुए आए। कितने गोली लगी? 1 गोली लगा हुआ है। और चलाया गया कितना? 2 गोली चलाया था। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा होने के बाद जमकर बवाल हुआ है। तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने न केवल बस में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया, बल्कि बचाव करने पहुंची पुलिस टीम और राहगीरों के साथ भी मारपीट की, जिसमें अपर थाना अध्यक्ष और एक महिला SI घायल हो गए। फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस असामाजिक तत्वों की पहचान में जुट गई है।
खबर बक्सर से, जहां फतुहा बक्सर पैसेंजर ट्रेन की बोगी में महिला रेल यात्रियों से अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। बरुणा से ट्रेन खुलने के बाद छिनतई की घटना हुई है। इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई। छिनतई की घटना में एक रेल यात्री को चोट भी आई है। ट्रेन में अपराधियों ने महिला यात्रियों के साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। जब इस बात की सूचना बक्सर जीआरपी पुलिस को लिखित रूप से महिलाओं ने दिया तो पुलिस हरकत में आई है और बक्सर रेल थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक स्पेशल टीम बनाई है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी की जा रही है। इस छिनतई की घटना में एक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है और महिला यात्रियों ने बताया कि मौनी अमावस्या को लेकर वो गंगा स्नान के लिए बक्सर आ रही थी और ट्रेन जैसे ही बक्सर से एक स्टेशन पहले वरुणा से खुली है, अपराधियों ने जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी महिला बोगी में छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हजारों रुपए मूल्य के सामान की छिनतई हुई है और इस पूरे घटनाक्रम में महिला यात्रियों के साथ जो अपराधी थे मारपीट की भी घटना को अंजाम दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बक्सर रेल पुलिस जीआरपी के जो प्रभारी है एक स्पेशल टीम बनाई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। रोहतास के दिनारा में आरएलएम विधायक आलोक सिंह के दही चूड़ा भोज में अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और एमएलए स्नेहलता कुशवाहा भी पहुंची। काफी अरसे बाद स्नेहलता और आलोक सिंह साथ दिखे। दोनों के साथ आने के बाद आरएलएम में बगावत और टूट की खबरों पर विराम लगता दिख रहा है। आलोक सिंह ने भी पार्टी में किसी प्रकार की बिखराव का खंडन किया। इस दौरान स्नेहलता कुशवाहा मीडिया पर ही अफवाहों को लेकर ठीकरा फोड़ती नजर आई। बहुत ऑल विजिबल है, कहीं आपके माध्यम से कभी देखे, परसों दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग मिले और इसमें कहाँ कहीं आपने मेरा बयान सुने होंगे। आज भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह एकजुट है और ये सवाल कहाँ उठता है, आलोक सिंह उस व्यक्ति का नाम है तोड़ने वाले में से है कि टूटने वाले में से है? हम तोड़ते हैं यार, टूटते नहीं हैं। ये कहाँ सवाल उठ गया? राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सिपाही हूँ और आगे भी हम लोग रहेंगे। ये सारी बातें अफवाह है। परिवार में तो आना ही आना है, तो दही चूड़ा खाने आए हैं। परिवार में कहा जा रहा था कि टूट पड़ गया है, लेकिन कोई बोला, देखिए आप लोग इस बात को खुद अपने तक ही रखिए। मीडिया वाले ये सब चला रहे थे, अपने लोग कहीं कुछ नहीं बोला है उन्होंने, इसलिए ये सब बिल्कुल गलत बात है। और चलिए अब हो गया, अब दही चूड़ा सब लोग खाइए। और समृद्धि यात्रा के दौरान कल यानी 19 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार शिवहर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 102 योजनाओं की सौगात देंगे। शिवहर के प्रसिद्ध देखुली धाम में पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर देखुली धाम को करोड़ों की राशि खर्च कर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सजाया संवारा जा रहा है। सीएम के आने को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शिवहर पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गया है और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जो शिवहर के प्रसिद्ध देखुली धाम की तस्वीर है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके इसे सुंदर सा स्वरूप प्रदान किया गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर इसका निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान यहाँ पर आएंगे और इस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा 102 नई योजनाओं का भी सीएम के द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा और शिवहर जिले वासियों को सौगात देने का काम किया जाएगा। प्रस्तावित है तो उसमें 2 स्थल जो है, एक देखुली धाम परिसर डेवलप किया गया है और दूसरा जो है बुक्को के द्वारा एक बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। यहाँ पर इन दोनों योजनाओं का उद्घाटन है। साथ में जिले में की जाने वाली कुछ अन्य लगभग 102 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और फिर किसान मैदान में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा। बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शिवहर वासी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जितना बड़ा काम यहाँ हुआ है देखुली धाम का, ये कहने की जरूरत नहीं है। आज बस स्टैंड भी का भी उद्घाटन वो भी सज धज कर तैयार है और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास। इसीलिए तो हम लोग नीतीश जी को विकास पुरुष के रूप में देखते हैं और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है और व्यवस्था में किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर शिवहर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तमाम छात्राओं ने हॉस्टल को छोड़ दिया।
देर शाम पुलिस की मदद से छात्राओं को उनका सामान हॉस्टल से बाहर निकाल कर दिया गया और हॉस्टल को सील कर दिया गया। छात्राओं ने कहा है कि अब वे हॉस्टल में नहीं रहेंगी। वहीं अभिभावकों में खास डर दिख रहा है। माता पिताओं का कहना है कि अब बेटियों को पटना में रहकर हॉस्टल में रखकर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि अब बेटियों को घर में ही रखकर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो बच्चियां हैं वो स्कूल जो हॉस्टल है उसको छोड़ती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अपना सामान जो हॉस्टल के अंदर था उससे बाहर निकालकर ऑटो में, टुक टुक में, जो भी कह लीजिए इसे, 4 पहिया वाहन, इसमें रखकर निकलती हुई नजर आ रही हैं। अपने गद्दे, अपना सामान। और अब जो अभिभावक हैं यानी कि पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब छात्राओं को हॉस्टल में रखकर नहीं पढ़ाएंगे। जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अभिभावक, घर वाले डरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब घर पर रहकर पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसके थ्रू ये पढ़ाएंगे। यानी कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अभिभावकों में दहशत का माहौल है। सारा सामान आप लेके जा रहे हैं जी। क्या एक लास्ट में क्या कहेंगे भैया ऐसे ऐसे दरिंदे के बारे में? इस हॉस्टल के बारे में बहुत ही गंदा और घटिया हॉस्टल है। इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा ऐसा काम करेगा तो घटिया ना है। बोलिए। बाप अपना बेटी को ऐसे नहीं, कभी नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजना चाहे? नहीं, कभी नहीं। सारा सामान मिल गया दीदी? हाँ मिल गया। कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। पुलिस कप्तान आपका साथ दिए? हाँ दिए। जो महिला रोशनी कुमारी थे चित्रगुप्त नगर? हाँ बहुत बढ़िया। ले जाते हैं घरे पर रखेंगे। अच्छा, बच्चा को नहीं पढ़ने दीजिएगा? नहीं, कोई और पास के स्कूल में पढ़ाइए। नहीं पढ़ेगी, अब घरे पढ़ेगी। और धर्मेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, ये जो आखिरी बाइट आपने सुनी, एक माँ ये कह रही है कि अब बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाई करनी है तो घर में रहकर पढ़िए। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद जो माता पिता हैं उनका मनोबल भी टूटता दिख रहा है। जी, जिस तरह से ये घटना हुई है उस घटना को लेकर जो परिजन है वो काफी दहशत कहें कि दहशत में है। उन्हें लगता है कि बच्चियां यहाँ दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, हॉस्टल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, प्रशासन या पुलिस का सहयोग नहीं होता है, बच्चों को सुरक्षा नहीं मिलती है। तो ये जो कारण है, ये कारण है जो गार्जियन को ये कारण डरने पर मजबूर कर रहा है। और गार्जियन ने भी साफ कहा है कि बच्चियों को अब वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगी। जो बच्चियां दूर दराज से पढ़ने के लिए पटना जैसे शहर में आकर पढ़ाई करती थी और एक मुकाम हासिल करती थी, अब वो उनके गार्जियन कहीं ना कहीं दहशत में है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से वो लोग काफी दुखी हैं और यही कारण है कि तमाम जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो छात्रा है वो तो छोड़ ही रही हैं और गार्जियन सब काफी इसमें दुखी हैं। उनका कहना है कि अब बच्चों को घर पर ही रख के पढ़ाएंगे कि जिस तरह से ये घटनाएं होती है, बच्ची ऑनलाइन पढ़ाई कर लेगी लेकिन अब वो पटना में रहकर पढ़ाई नहीं करेंगी। जी, लेकिन धर्मेंद्र, ये जो घटनाक्रम हुआ है, दुखद घटनाक्रम जिसमें पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन जो तमाम कोशिशें महिला सशक्तिकरण को लेकर, बेटियों को घर से स्कूल तक, कॉलेज तक लाने को लेकर तमाम प्रयास किए गए, शायद एक घटनाक्रम के बाद उन सब पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। जी, इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास है उन्हें कमजोर करती हैं। क्योंकि अगर सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बच्चियों को आगे तक पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को आप पढ़ने के लिए भेजिए, और अगर इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं और प्रशासन की निष्क्रियता सामने आती है, प्रशासन जो इस पर टाल मटोल कर रहा था, बाद में डिप्टी सीएम के कहने पर भले ही एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन तब तक परिजनों में और जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश था। उनका कहना था कि अगर शुरू से ही इस पर ध्यान दिया जाता, पुलिस प्रशासन ध्यान देती तो जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हो सकती थी, उन्हें पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये तमाम बातें, एसआईटी गठन हुआ, जांच चल रही है, लेकिन जो वाकया सामने आया है, जो बच्चियों के मन में डर है या जो उनके गार्जियन है उनके मन में जो ये डर, दहशत फैली है, ये कहीं ना कहीं सरकार माता पिता के तौर पर उनका डर वाजिब भी है, लेकिन ये प्रशासन के मुंह पर तमाशा भी है कि जो प्रयास लगातार किए जा रहे थे इतने सालों से, उन पर एक घटनाक्रम लगातार पानी फेरता हुआ दिख रहा है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।